तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में एक ऐसी रिपोर्ट का पर्दाफाश होने वाला है जो नेफाई लीडरशिप के सभी हालिया दावों की लिटरली धज्जियां उड़ा रही है। सोर्स डॉक्यूमेंट का तो नाम ही है नेफाई 37th रेजिंग डे का सच। और सच मानिए, ये सच बहुत ही कड़वा और भारी सरकाज़म से भरा हुआ है। रिपोर्ट बिल्कुल टोटली एक्सपोज करती है कि कैसे एक एम्प्लॉय यूनियन का मंच मैनेजमेंट की चाटुकारिता और पर्सनल ब्रांडिंग के एक सस्ते पीआर स्टंट में बदल गया। ये रियलिटी चेक सच में बहुत ही अग्रेसिव होने वाला है। अब CHRC 976 को लागू हुए पूरा 1 साल हो चुका है। वो बड़े बड़े वादे, सड़कों पर उतरने की बातें तो याद ही होंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मिला क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट इस बात को बहुत ही चुभते हुए अंदाज में हाईलाइट करता है कि इन लंबे चौड़े वादों के 1 साल बाद हाथ में सिर्फ और सिर्फ धोखा और एक बहुत ही गहरा बिट्रेयल का एहसास ही आया है। सेक्शन 1, रेजिंग डे या ब्रांडिंग तमाशा, द फ्लैश GBM फियास्को। यहाँ पुराना NEFI और नया NEFI के बीच का कॉन्ट्रास्ट रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर दिखता है। देखिए, सालों तक 4 मई को गोपाल रेड्डी जी और VK शर्मा जी जैसे दिग्गज नेताओं के बलिदानों को एक शांति और सम्मान के साथ याद किया जाता था। लेकिन ये नया NEFI, इन्होंने तो दिग्गजों का नाम तक नहीं लिया। इसके बजाय बीच में ही अचानक से कट जाने वाला एक कॉर्पोरेट साउंड ट्रैक चला दिया गया। सोर्स के मुताबिक यह इवेंट किसी एम्प्लॉई मंच जैसा कम और मैनेजमेंट की PR ब्रीफिंग ज्यादा लग रही थी, जहां सारी लेगेसी को भूलकर सिर्फ सेल्फ एजुलेशन और अपनी ही विजिबिलिटी चमकाने पर फोकस था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। झूठे दावे और क्रेडिट चोरी, मतलब पुरानी उपलब्धियों की बिल्कुल नई पैकेजिंग। रिपोर्ट सीधे इन लीडरशिप के सबसे बड़े दावों का पोस्टमार्टम करती है। दावा किया गया है कि बिना किसी एजिटेशन के 40% PMS हासिल कर लिया गया, पर सच क्या है? भाई, ये 40% PMS तो 2021, 2022 और 2023 में पहले ही हासिल किया जा चुका था। और वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर, उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो पिछली टीम ही ला चुकी थी। सेम गोज फॉर दी कस्टमरी रूट सर्कुलर, वो भी पिछले टेन्योर में ही अग्री हो चुका था। मतलब काम कोई और करे, मेहनत कोई और करे और ताली ये नई टीम पीटे। रिपोर्ट ने इसको एकदम सही टर्म दिया है, बेशर्मी से क्रेडिट लेना। और मंच से बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एक और दावा ठोक दिया गया कि इस साल हाईएस्ट पेंशन इंटरेस्ट सुनिश्चित किया गया है। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट एक छोटा सा पर बहुत क्रिटिकल सच उजागर करता है, जिसे पूरी तरह छुपा लिया गया। सच्चाई ये है कि 80% से ज्यादा लोगों को उस स्कीम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां ट्रस्ट बस चुपचाप फंड मैनेजर का रेट डिक्लेयर कर देता है। इसमें इनकी कोई महान उपलब्धि नहीं है, बस एक और सफेद झूठ है जिसे बहुत ही सफाई से स्टेज से परोसा गया है। अब आते हैं इस एनालिसिस के तीसरे और सबसे एंटरटेनिंग सेक्शन पर, चाटुकारिता और अपनों का फायदा, द बेनिफिट्स ऑफ बूटलिकिंग। सोर्स एक्सप्लिसिटली बताता है कि वफादारी के क्या-क्या VIP पर्क्स सिर्फ इनके चमचों के लिए रिजर्व हैं। सेक्रेटरी जनरल ने तो हद ही कर दी। खुलेआम ऑनलाइन काउंसिल मीटिंग में दबाकर बोल दिया कि वो अपने फॉलोअर्स की PMS रेटिंग ठीक करवाएंगे। और सच में ऐसा हुआ भी। रिपोर्ट में कैटेगोरिकली नाम लेकर पॉइंट आउट किया गया है कि हेमंत गर्ग, मुकेश और अनिल खेदर जैसे हार्डकोर लॉयलिस्ट को नेक्स्ट मानस साइकिल में मनचाही पोस्टिंग, अपकमिंग CPC में प्रमोशन और बिना किसी इलेक्शन के अनअपोज्ड नॉमिनेशन मिल रहे हैं। जीरो डेमोक्रेसी। बेसिकली मैनेजमेंट को खुश रखो और अपने वफादारों को रेवड़ियां बांटो, बस यही सीधा सा खेल चल रहा है। कमाल की बात तो ये है कि जो लोग स्टेज से दूसरों को डेकोरम और डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं, उनका खुद का डेकोरम कितना शॉकिंग है। रिपोर्ट रिवील करती है कि उन्हीं के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने भरे मंच से झज्जर के अपने ही टीम मेंबर के लिए ऐसी गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। ही क्या, ये कोट लिटरली सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली लिया गया है। मतलब एक तरफ आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में ऐसी घटिया भाषा का यूज, यही इनका असली चेहरा बताया गया है। एक एम्प्लॉय यूनियन के रेजिंग डे जैसे पवित्र दिन को इफेक्टिवली एक चीप पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया गया। बिकाऊ विभूति के लगाए गए ये नारे सुनिए, राजेंद्र जाट तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या सच में ये किसी प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम का स्टैंडर्ड है? ये कोई इलेक्शन कैंपेन थोड़ी ना चल रहा था। लेकिन चाटुकारिता की सारी हदें पार करते हुए पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही इंसान की पर्सनल ब्रांडिंग और ब्लाइंड लॉयल्टी साबित करने में झोंक दी गई।
अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन 4 की तरफ, CHRC 976 और सबसे बड़ा धोखा, द टाइमलाइन ऑफ बिट्रेयल। द टाइमलाइन ऑफ बिट्रेयल। इनके स्टैंड ने वक्त के साथ जो कायरतापूर्ण पलटी मारी है ना, वो इनकी पूरी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर देती है। जरा टाइमलाइन देखिए। सिर्फ 6 महीने पहले जब इलेक्शन का गर्मा गर्म टाइम था, तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट्स और भूख हड़ताल करने की कस्में खाई जा रही थी। फिर 1 महीने पहले सुर बदल गए, ना पहले कोई आंदोलन हुआ था ना आगे होगा। और आज का करंट स्टेटस क्या है? भाई भरोसा रखिए, हम पस्सू कर रहे हैं पर कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। मतलब इलेक्शन जीतने के लिए आग उगलना और कुर्सी मिलते ही मैनेजमेंट के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देना, यही है इस टाइमलाइन का असली सच। सेफ्टी सस्पेंशन के क्रिटिकल मुद्दे पर तो एक और भारी यूटर्न देखने को मिलता है। पहले सीना ठोककर लाउडली कहा जाता था कि हम मैनेजमेंट को ऐसी चीजें रोकने पर मजबूर कर देंगे, और अब पावर में आते ही ज्ञान दिया जा रहा है कि एम्प्लॉयज को रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन से लेकर सडनली मैनेजमेंट के स्पोक्सपर्सन बनने तक का ये जो सफर है, ये सोर्स के इस दावे को एकदम पुख्ता करता है कि लीडरशिप पूरी तरह मैनेजमेंट के आगे बिक चुकी है। और CIL या हेल के साथ पे पैरिटी जैसे सीरियस मुद्दों पर तो एकदम सन्नाटा है, वहां कोई आवाज ही नहीं निकलती। अब थोड़ा सीरियस नोट पर आते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और इनसेंसिटिव पहलू स्वर्गीय शाहिद कुमार गौरव जी से जुड़ा हुआ है। मंच से उनका नाम लेकर खूब परफॉर्मेटिव एम्पैथी दिखाई गई, स्टेज पर बड़ा ड्रामा किया गया, लेकिन रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि उनके परिवार को डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए इस टीम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई रियल फॉलोअप ही नहीं किया। इसके कंट्रास्ट में जो पुरानी टीम थी, वो बिना किसी PR स्टंट या शोर शराबे के चुपचाप ऐसे परिवारों की ग्राउंड लेवल पर असली मदद किया करती थी। तो इनके खोखले शब्दों और सच्चे एक्शंस के बीच का ये डिफरेंस सब कुछ खुद ही बयां कर देता है। अंत में बस एक ही बात सामने आती है, जब बार बार वादे दोहराए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता, तो भरोसा सिर्फ टूटता नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का ये कड़वा सच आखिर में एक बहुत बड़ा और चुपता हुआ सवाल खड़ा करता है। अगर किसी लीडरशिप का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल फायदे, अपनी प्रमोशंस और मैनेजमेंट के बूटलेकिंग पर ही अटक गया है, तो फिर ऐसे कर्मचारी संगठन का असली वजूद ही क्या रह जाता है? क्या ऐसी लीडरशिप कभी ग्राउंड पर असली हक की लड़ाई लड़ पाएगी? इसी गंभीर सवाल के साथ हमारा ये एनालिसिस यहीं समाप्त होता है।